आज मैं आपको एक ऐसी वेब सीरीज की कहानी बताने वाला हूं जिसमें एक छोटा सा स्कैम धीरे धीरे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है। ये कहानी है उन लोगों की जो पैसे के दम पर सरकारी नौकरी खरीद रहे हैं और उन मासूम छात्रों की जिनका भविष्य इस सिस्टम की वजह से बर्बाद हो रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक नकली पुलिस ऑफिसर पूरे सिस्टम के अंदर घुसकर सच बाहर लाने की कोशिश करती है। अब कौन है असली डीएसपी, कौन चला रहा है इस पूरे एग्जाम स्कैम को, और आखिर क्यों एक माँ को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गलत काम करने पड़े। तो वेब सीरीज का नाम है एग्जाम, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले एक छोटे से गांव से, जहां एक परिवार रहता है जो कि बहुत गरीब है। माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे और बेटी को पाल रही थी। माँ बस एक ही सपना देखती है कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने और इस गरीबी से बाहर निकले। एक दिन पूरा परिवार मंदिर जाता है। माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। वो हर भगवान से अलग अलग मन्नत मांग रही थी। उधर भाई और बहन आपस में हंसी मजाक करते हुए मंदिर से बाहर निकलते हैं। उनकी जिंदगी में गरीबी तो है, लेकिन प्यार और अपनापन भी बहुत है। अगले दिन माँ मछली पकड़ने के काम पर जाती है। बेटा भी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन माँ उसे डांटते हुए कहती है, तू यहाँ मत आया कर, ये बदबू, ये गरीबी, ये सब हमारे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। तू बस पढ़ाई कर ताकि तेरी जिंदगी बदल जाए। बेटा चुपचाप वहाँ से घर पढ़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। मछली पकड़ते वक्त माँ गलती से मछली मुंह में दबा लेती है और अचानक वो मछली उसके गले में फंस जाती है। वो तड़पने लगती है, सांस नहीं ले पाती। बेटी भागकर माँ के पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड में माँ जमीन पर गिर जाती है और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। अब एंट्री होती है डीएसपी मैडम मारा मल्ली की। मारा मल्ली का अचानक दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफर कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है। लगता है जैसे किसी बड़े मिशन के लिए उसे यहाँ बुलाया गया हो। मारा मल्ली अपनी माँ और बेटी को छोड़कर रात में नए शहर के लिए निकलती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तलाक का फैसला दोबारा सोच ले, लेकिन मारा मल्ली साफ कह देती है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। रास्ते में मारा मल्ली अपने दोस्त गौतम से फोन पर बात कर रही होती है। दोनों काफी क्लोज लगते हैं और किसी बड़े काम की तैयारी करते दिखाई देते हैं, लेकिन तभी कार के पीछे से अचानक आवाज आती है। मारा मल्ली जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, एक लड़की बंदूक दिखाकर उसे धमका रही होती है। उस लड़की का नाम है झांसी। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। झांसी पहले से पूरी तैयारी कर आई थी और आखिरकार वो मारा मल्ली को बेहोश करके किडनैप कर लेती है। अब असली खेल शुरू होता है। झांसी मारा मल्ली को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जहां पहले से कई लोग मौजूद थे। उनका लीडर है जयचंद्रन। जयचंद्रन कोई साधारण इंसान नहीं है, वो बहुत ही शातिर दिमाग वाला आदमी है जिसने पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी होती है। वो लोग झांसी को बिल्कुल मल्ली जैसा बना देते हैं। उसका लुक, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि रिकॉर्ड्स भी बदल दिए जाते हैं। यानी अब दुनिया के सामने झांसी ही डीएसपी मल्ली बनने वाली थी। उधर असली मल्ली को एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। मल्ली मजबूर हो जाती है। वो लोग वीडियो कॉल पर उसकी बेटी को दिखाकर डराते हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी जान अब खतरे में थी। अब झांसी मल्ली बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां मौजूद किसी भी पुलिस वालों को उस पर शक नहीं हुआ था। सब लोग उसे नए डीएसपी समझकर स्वागत करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर चेड़ियन को यहाँ पर झांसी के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है। उधर झांसी का पहला काम होता है उस एग्जाम स्कैम के पीछे छुपे असली लोगों तक पहुंचना। लेकिन मामला जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि इस स्कैम में छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि बड़े अधिकारी, कोचिंग सेंटर और कई ताकतवर लोग शामिल होते हैं। और सबसे डरावनी वाली बात यह है, जो लोग सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। यहीं पर खत्म होती है कहानी का पहला बड़ा हिस्सा, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ असली मल्ली एक सीक्रेट कमरे में कैद थी, जहां हर पल उसकी बेटी के जान का खतरा है। झांसी का असली मकसद सिर्फ मल्ली बनना नहीं था, बल्कि उस बड़े एग्जाम स्कैम का पर्दाफाश करना था, जिसने हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया था।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि झांसी खुद भी नहीं जानती कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। उधर पुलिस स्टेशन में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है, कोई भी झांसी पर शक नहीं करता। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ने लगती है। एक लोकल रिपोर्टर नई डीएसपी मल्ली का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर झांसी कैमरे के सामने आने से साफ मना कर देती है और उससे वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए भी कह देती है। और यहीं से उस यूट्यूबर को शक हो जाता है। उसे लगने लगता है कि डीएसपी मल्ली कुछ छुपा रही है। वो चुपके से झांसी का पीछा करने लगता है और उसके रहने वाली जगह तक पहुंच जाता है। शुरुआत में वॉचमैन उसे रोक देता है, लेकिन वो खुद को मीडिया वाला बताकर अंदर घुस जाता है। अब अंदर जो वो सुनता है उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि झांसी अपने लोगों के साथ अपनी असली पहचान से बात कर रही थी। रिपोर्टर समझ जाता है कि ये औरत असली में मल्ली नहीं है। वो तुरंत फोन करके किसी को ये बात बताने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर झांसी आ जाती है, उसे देख लेती है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब झांसी के सामने एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी। इसी वजह से झांसी जो है वो उस रिपोर्टर जिसका नाम अशोक था उसे भी बंधक बना लेती है और उसे भी कैद कर लेती है। जिसके बाद कहानी जो है वो पास्ट में जाती है, जहां वो गरीब लड़का अपनी बहन के साथ मछली बेचकर घर चला रहा होता है। एक दिन एक अमीर महिला उससे मिलने आती है, जो पहले उसकी माँ से ही मछली खरीदा करती थी। बातों ही बातों में वो बताती है कि उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, लेकिन आज वो डिप्टी कलेक्टर बन चुका है। ये सुनकर लड़का हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे पता होता है कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत खराब था, वो बहुत कमजोर था। तब भी वो महिला धीरे से कहती है, आजकल पैसे देकर भी नौकरी खरीदी जा सकती है। बस यही वो पल था जब उस लड़के को पहली बार समझ आता है कि सिस्टम के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। झांसी असली मल्ली से पूछताछ करती है। वो जानना चाहती है कि एग्जाम स्कैम कैसे चलता है। शुरुआत में मल्ली कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसकी बेटी की जान की धमकी दी जाती है तब वो टूट जाती है। मल्ली बताती है उसे हर बार एक अनजान नंबर से मैसेज आता था, जो कहा जाता उसे वही करना पड़ता। किस छात्र को पास करवाना है, किस सेंटर में सेटिंग करनी है, किसे बचाना है, सब कुछ ऊपर से तय होता था। और अगर उसने मना किया तो उसकी बेटी को मारने की धमकी दी जाती थी। इतना कहकर मल्ली रोने लगती है। अब झांसी को समझ आने लगता है कि मल्ली खुद भी सिस्टम का शिकार है। वो मजबूरी में ये सब कुछ कर रही थी। अब उसी समय मल्ली के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है 10 लाख रुपए भेज दिए गए हैं, काम सही से हो जाना चाहिए वरना तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अब झांसी को यकीन हो जाता है कि इस स्कैम के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, और सबसे बड़ी डरावनी बात ये थी कि कोई भी सीधे मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर कोई सिर्फ आदेश मान रहा था। इधर एग्जाम की तारीख भी पास आती जा रही थी। अब झांसी अलग अलग कोचिंग सेंटर में जांच शुरू करती है। वो बाहर से बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान को परख रही होती है। एक कोचिंग सेंटर में उसे राजेश नाम का आदमी मिलता है, जो कि गुड इंस्टीट्यूट का एमडी होता है। राजेश ऊपर से बहुत सीधा दिखता है, लेकिन झांसी को उसकी हरकत पर शक होने लगता है। झांसी वहाँ एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट करवा देती है, और जब बाद में रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो राजेश अपनी सेक्रेटरी तारा से कहता है, नई डीएसपी बिना वजह यहाँ नहीं आई है, सावधान रहना पड़ेगा। यानी साफ था कि राजेश जरूर किसी बड़े खेल में शामिल था। अब कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि झांसी को पता चलता है कि एग्जाम में चीटिंग कराने वाले लोग असली छात्रों को पहले से चुन लेते हैं। उनके रोल नंबर एक साथ सेट करवाए जाते हैं ताकि पूरी गैंग आसानी से नकल करा सके, और ये सब काम रात के समय चोरी छुपे होता था। उधर पुलिस स्टेशन का अफसर चेड़ियन धीरे धीरे झांसी पर शक करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि मल्ली पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अभी तक उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मल्ली की माँ और उसकी छोटी बेटी अचानक शहर पहुंच जाते हैं। अब झांसी पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने असली मल्ली को नहीं देखा और अगर उनका आमना सामना हो गया तो पूरा राज खुल जाएगा। झांसी जल्दी से उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। वो झूठ बोलती है और यहाँ मल्ली की माँ के सामने कहती है कि मल्ली जो है वो एक सीक्रेट मिशन पर है, और हम यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मिशन है। यहाँ पर हर एक पुलिस वाला जो है वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है।
इसलिए मैं आपकी मल्ली की बात रात को कराऊंगी। झांसी समझ जाती है कि मल्ली की माँ और उसकी बेटी से यहाँ मल्ली की बात करवानी ही पड़ेगी, इसलिए वो लोग उसे पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाकर उससे वीडियो कॉल पर बात करवा देते हैं, जिससे कि माँ का शक दूर हो जाता है। मल्ली मजबूरी में कैमरे के सामने मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर झांसी का मिशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन खतरे भी तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि अब कई लोगों को उस पर शक होने लगा था और सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। अब एक दिन मल्ली खाना लेकर आए आदमी पर हमला कर देती है, जो कि गूंगा बहरा है। उसका नाम गुना है। मल्ली काफी दिनों से इस मौके का इंतजार कर रही थी। उसने खाने के प्लेट का टूटा हुआ हिस्सा अपने पास छुपा कर रखा था और उसी नुकीले टुकड़े से अचानक गुना पर हमला कर देती है। कुछ सेकंड के लिए वहां अफरा तफरी मच जाती है। मल्ली जल्दी से उसकी चाबी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गुना आखिरी पल में चाबी दूर फेंक देता है। अब मल्ली कमरे में फंसी रह जाती है, लेकिन तभी वहां एक छोटा बच्चा पहुंच जाता है, क्योंकि उनकी एक क्रिकेट की बॉल जो है वो उनके घर में आकर गिर गई थी। इसी वजह से जब वो घर के अंदर घुसा और मल्ली उसे देखकर तुरंत मदद मांगने लगती है। मैं असली पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद करके रखा गया है, जल्दी से वो चाबी उठाकर मुझे दे दो। लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त बाहर से झांसी घर के अंदर आती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि गुना घायल पड़ा हुआ है और मल्ली आजाद होने की कोशिश कर रही है। झांसी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो तुरंत मल्ली को रोक देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस छोटे से बच्चे पर। अब झांसी समझ जाती है कि बच्चा सब कुछ देख चुका है। बच्चा डर कर वहां से भाग जाता है और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले इयान गुआन का बेटा था। यानी अगर उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया तो पूरा मिशन यहीं पर खत्म हो सकता था। उधर बच्चा भागकर सीधे अपने घर पहुंचता है। वो घबराते हुए अपने पिता इयान गुआन से कहता है, पापा वो मैडम असली पुलिस ऑफिसर नहीं है, उन्होंने किसी और औरत को कमरे में बंद करके रखा है। ये सुनते ही इयान गुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही मल्ली पर थोड़ा शक था और अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है। इयान गुआन तुरंत अपने अधिकारी को फोन लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन झांसी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बार बार कहती है, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें सच पता नहीं है। लेकिन इयान गुआन अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। उसे लगने लगता है कि झांसी कोई खतरनाक अपराधी है। यहीं पर कहानी अचानक फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें उस गरीब लड़की की जिंदगी का अगला हिस्सा दिखाया जाता है। अब वो लड़का सिस्टम के भ्रष्टाचार को समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा पैसा काम